हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यस नो कन्फ्यूज़न इन द बिजनेस। अब यह यस नो कन्फ्यूज़न इन द बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है? आखिरकार यह बात हमने क्यों उठाई? अक्सर करके देखा जाता है कि बिजनेस में डिसीजन लेते समय, डिसीजन के समय इसको यस करें या इसको नो करें, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, दुविधा हो जाती है, संदेह हो जाता है, डाउट हो जाता है और एक द्वंद्व मच जाता है कि यह सही है या यह गलत है, या यह सही होगा या यह गलत होगा। यह गलत होगा अक्सर करके व्यावसायिक निर्णयों के संबंध में, व्यावसायिक एक्शनों के संबंध में हम इस दुविधा का शिकार हो जाते हैं। चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे जो भी निर्णय हो, इसमें कभी कभी हम इन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं कि यस नो कन्फ्यूज़न, अर्थात यस करें या नो करें, या यस होगा या नो होगा, या दूसरे के प्रति भी हम इस कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि दूसरा यस करेगा या नो करेगा, इसको पास करेगा या फेल करेगा, क्या करेगा। और इस चक्कर में हम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, तनाव का शिकार हो जाते हैं। और यदि स्ट्रेस और तनाव का शिकार न हो तो भी हम विलंब का शिकार हो जाते हैं। विलंब का शिकार हो जाते हैं अर्थात इन्वेस्टमेंट करने में हम देरी कर देते हैं, एक्शन लेने में देरी कर देते हैं, इन्वेस्ट करने में देरी कर देते हैं, प्रपोज करने में देरी कर देते हैं, प्रपोजल एंट्री करने में हम देरी कर देते हैं, इस यस नो के चक्कर में। इसलिए प्रथम तो इस दुविधा का समाधान प्रैक्टिस से करिएगा। जितनी बढ़िया, जितनी एक्स्ट्रा और जितनी फालतू की आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर व्यावसायिक निर्णय लेते समय ये जो द्वंद्व की स्थिति है, ये जो यस नो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, ये उतनी ही ज़्यादा टलती रहेंगी या उतनी ही कम आएगी। लेकिन प्रैक्टिस से यहाँ पर हमारा तात्पर्य यह है कि कॉमर्शियल प्रैक्टिस तो कई प्रकार की होती है, लेकिन उन तमाम प्रकार की प्रैक्टिस से हमें फ़िलहाल मतलब नहीं है, क्योंकि अन्य तमाम प्रकार की प्रैक्टिस वो विभिन्न सेक्टरों को मजबूत करने के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि कॉमर्शियल डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में, इन्वेस्टमेंट करने में, कॉमर्शियल डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में और इन्वेस्टमेंट करने में, तीन चीज़ें कॉमर्शियल वर्ल्ड में मुख्य हैं: डिसीजन, एक्शन, इन्वेस्टमेंट। डिसीजन, एक्शन, इन्वेस्टमेंट, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए, ये फास्ट जस्ट होनी चाहिए, ये फास्ट और जस्ट होनी चाहिए। फास्ट और जस्ट करने के लिए विदाउट टाइम लॉस के, यह तब संभव है जब आप कॉमर्शियल प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आपने कॉमर्शियल प्रैक्टिस की हो, जब आपने व्यावसायिक अभ्यास की हो, जब आप व्यावसायिक अभ्यास करने की आपने अपनी आदत विकसित कर रखी है। आप दैनिक रूप में या अवसरजन्य व्यावसायिक अभ्यास आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जब भी डिसीजन लेने का निर्णय आएगा, एक्शन लेने का निर्णय आएगा और इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय आएगा, संभवतः आप सबसे आगे होंगे। लेकिन सबसे आगे जाने के लिए, डिसीजन के मामले में, एक्शन के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में सबसे आगे जाने के लिए सबसे कठोर, सख्त और डिसिप्लिन्ड, अनुशासित आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉमर्शियल प्रैक्टिस होनी चाहिए। कॉमर्शियल प्रैक्टिस होनी चाहिए और कॉमर्शियल प्रैक्टिस के लिए हार्ड वर्क भी एक तरीका है, स्मार्ट वर्क भी एक तरीका है, और रिसर्च के द्वारा विकसित कार्यों का अभ्यास करने का भी एक तरीका है।
ट्रायल ट्रेवल भी एक तरीका है। इससे प्रैक्टिस होती है और यह इससे कॉमर्शियल प्रैक्टिस होती है, इससे कॉमर्शियल प्रैक्टिस डेवलप होती है और जिसका परिणाम ये होता है कि जो कॉमर्शियल डिसीजन है, एक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं आ पाती है, इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं पनप पाती। इसलिए जहाँ पर भी इस प्रकार की स्थिति हो, कन्फ्यूजन की स्थिति हो या फिर यस नो में आपको चॉइस करना हो, यस नो में आपको सिलेक्शन करना हो कि हमें इसको यस करना है या इसको नो करना है, उस अवस्था में सबसे पहले कन्फ्यूज़न को ही दूर कर लें। कन्फ्यूज़न को ही दूर कर लें। यदि कन्फ्यूज़न दूर नहीं है, यदि कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो पा रहा है तो सेलेक्ट और डिससेलेक्ट को दूर, सेलेक्ट में कोई ना कोई एक निर्णय ले लें, या तो इसको स्वीकार करना है या इसको अस्वीकार करना है। अस्वीकार करना है, यह तब स्थिति आती है कि जब आपको ऐसा करना है या वैसा करना है, या तो ऐसा करना है या वैसा करना है, इन दोनों में से, दो ऑप्शंस में से कोई एक करना है। कभी कभी एक से अधिक, दो से भी अधिक ऑप्शंस हमारे पास में उपलब्ध होते हैं। जब दो से अधिक ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं तब तो फिर यस नो और कन्फ्यूजन की स्थिति और भी ज़्यादा विकट हो जाती है, और भी ज़्यादा विकट हो जाती है। ऐसी स्थिति में, यह स्थिति व्यावसायिक रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में आपके लिए, आपकी फर्म, दुकान या कंपनी के लिए बेहतर स्थिति नहीं है। इसलिए प्रथम तो ऐसा प्रयास करें कि ऐसे एरिया में, ऐसे फील्ड में, ऐसे व्यक्ति, फर्म या दुकान या कंपनी के साथ में अपने रिलेशनशिप, कॉमर्शियल रिलेशनशिप बिल्ड करने से थोड़ा सा परहेज करें, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन वाली स्थिति आने की संभावना है। अर्थात जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी प्रैक्टिस, जिसकी कॉमर्शियल लाइफ स्वयं क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, आपकी नज़र में स्पष्ट नहीं है, आप उसको स्पष्टता, क्लियरिटी तौर पर नहीं आप जानते, तो उससे आप जो भी आप रिलेशन बनाएंगे या बनाने की संभावनाएं हैं, जो भी आप कारोबार करेंगे या कारोबार करने की जो भी संभावनाएं हैं, वहाँ पर आपके सामने ये दुविधा वाली स्थिति आएगी, आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन जिसका टोटल कॉमर्शियल कैरियर एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, डिक्लेयर है, वहाँ पर आपको डिसीजन लेने में समय, साधन की बचत होगी, डिसीजन कास्ट कम होगी, एक्शन कास्ट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कास्ट कम होगी। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो यस नो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, यस नो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, इससे आपको बच करके रहना है। या ये आने तो स्वाभाविक है, आनी तो चाहे लाइफ हो, चाहे कॉमर्शियल लाइफ हो, चाहे करियर संबंधी लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, यस नो कन्फ्यूजन वाली स्थिति तो आनी है और आती ही रहती हैं। लेकिन कुशलता ये है कि ये भी परीक्षा लेती हैं, हमारे डिसीजन की परीक्षा लेती हैं, हमारे एक्शन की परीक्षा लेती हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट की परीक्षा लेती हैं, जहाँ एक तरफ ये दूसरों के लिए बढ़ने के लिए एक अवसर की तरह होती हैं, वहीं दूसरे के लिए ये बाधा के तौर पर होती हैं। अर्थात कुछ को ये आगे बढ़ाती हैं, कुछ को ये रोकती हैं। यदि आपके अंदर पावर है, क्षमता है, योग्यता है, तो आप इस कन्फ्यूजन से, इस दुविधा से आप पार हो करके आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे, नेक्स्ट एरिया में चले जाएंगे, नेक्स्ट सर्किल में आप चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे और आप अपना या अपने फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस का डेवलपमेंट करने में आप कामयाब हो जाएंगे। और जबकि अन्य लोग, अन्य फर्म या कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस इसको एक ब्रेकर समझ करके रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए यह स्थिति एक चैलेंजिंग होती है, एक रोमांचकारी स्थिति होती है। इससे निपटने का मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस सबसे बढ़िया ऑप्शंस होता है। कुछ हद तक लर्निंग भी ऑप्शंस होता है। प्रैक्टिस के अलावा ऑप्शंस में लर्निंग है,
ट्रेनिंग है, लर्निंग ट्रेनिंग, यह प्रैक्टिस के अलावा अन्य ऑप्शंस हैं, लेकिन बेहतर एक प्रैक्टिस ऑप्शंस है। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, ज़रूरी है। इस यस नो कन्फ्यूजन की स्थिति से निपटने के लिए, इस यस नो कन्फ्यूजन की स्थिति या इसके प्रभाव या इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो यस नो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, यस नो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, यह इससे आपको निपटना है और इसको मतलब पहली बात तो आने ही नहीं देना, पहली बात तो इसको आने ही नहीं देना, या ऐसे एरिया में ही नहीं जाना, या ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या ऐसे संबंध में आपको निर्णय नहीं लेना है, ये डिसीजन नहीं लेना, एक्शन नहीं लेना है कि जहाँ पर आपको ये लगता है कि हाँ ये यहाँ पर यस नो या कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो सकती है, हो सकती। कहने का अर्थ यहाँ एक तरफ ये भी आता है कि अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपना जो मतलब हम खुद कोई ऐसी स्थिति पैदा न करें कि जिसके कारण दूसरे के सामने यस नो कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाए। हमारा कोई एक्शन, कोई डिसीजन, हमारा कोई प्रपोजल, हमारा कोई प्रोडक्ट या सर्विस, कोई फर्म हो, दुकान हो, इस प्रकार की स्थिति न हो कि दूसरा कंफ्यूज हो जाए, वो सोच में पड़ जाए कि आखिरकार ये इसको हम यस करें या नो करें। तो रीज़न स्पष्ट होना चाहिए। लाइफ, करेक्टर, कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्शियल, सब कुछ क्लियर स्पष्ट डिक्लेयर होना चाहिए, जिससे कहीं किसी भी प्रकार की दुविधा वाली स्थिति न हो। तो इससे जहाँ एक तरफ आप अपने डिसीजन, एक्शन, इन्वेस्टमेंट लेने के बारे में आप कम समय लेंगे, जस्ट लेंगे, फास्ट लेंगे निर्णय, उसी तरीके से दूसरे को भी अवसर दीजिएगा कि वो भी जस्ट निर्णय ले, फास्ट निर्णय ले, फास्ट निर्णय ले, उसके पास भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति न हो और तुरंत निर्णय ले। इससे संबंधों के विकास में, आर्थिक संबंधों के विकास में, व्यावसायिक संबंधों के विकास में, यहाँ तक कि पारिवारिक व सामाजिक संबंधों के विकास के मामले में भी सरलता, सुगमता, स्पष्टता और शीघ्रता होती है। शीघ्रता होती है जो कुल मिलाकर के औरों से आगे निकलने में मदद करती है, हेल्प करती है। इसलिए इन शुभकामनाओं के साथ कि यह स्थिति जो यस नो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, इससे आप शीघ्र निपट पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे निपटने में, और अधिक आप कार्यकुशल हो पाएंगे। दूसरों से अपनी बात को समाप्त करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे कुछ अन्य बेहतर विचारों के साथ।